हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीप सर्वाइकल फेशिया के रिमेनिंग टॉपिक्स। ओके, इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था डीप सर्वाइकल फेशिया का, एक लेयर, कौन सा, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया के बारे में। ओके, तो इसमें हम रिमेनिंग पार्ट्स पढ़ने वाले। ओके, उस वीडियो में हमने सिर्फ 1 पेज चार्ट में पूरा का पूरा इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया आपको बताया हुआ है। ओके, और इस वीडियो में भी हम सिर्फ 1 पेज चार्ट में रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया को बताने वाले हैं। ओके, तो कौन कौन से? प्री ट्रेकियल फेशिया, बाद में पढ़ेंगे हम प्री वर्टिब्रल फेशिया, उसके बाद देखेंगे हम बक्कोफेरेंजियल फेशिया, और लास्ट में देखेंगे हम फेरिंगो बेजिलर फेशिया के बारे में। ओके, तो इस तरह से आप सिर्फ ओनली 1 पेज चार्ट में इन चारों के चारों लेयर को समझ पाएंगे। ओके, तो आपको डीप सर्वाइकल फेशिया को एग्जाम में लिखने के लिए सिर्फ 2 पेज चाहिए। ओके, एक है इन्वेस्टिंग लेयर का और दूसरा आज हम पढ़ने वाले हैं वो पेज। ओके, हम स्टार्ट कर देते हैं अब यहाँ से, कहाँ से? प्री ट्रेकियल फेशिया से। तो प्री ट्रेकियल फेशिया एनक्लोजेस एंड सस्पेंड द थायरॉइड ग्लैंड। ओके, ओके, इट फॉर्म द कवरिंग ऑफ थायरॉइड ग्लैंड कॉल्ड फॉल्स कैप्सूल। ओके, यहाँ पे लिखा है ना, एनक्लोज द थायरॉइड ग्लैंड। ओके, किससे? फॉल्स कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। ओके, अब देखते हैं जो फॉल्स कैप्सूल है उसकी जो पोस्टीरियर लेयर है वो कैसी होती है? थिक होती है। हमने लिखा है पोस्टीरियर, सो वो थिक लेयर, पोस्टीरियर लेयर फॉर्म्स द सस्पेंसरी लिगामेंट नॉन एज लिगामेंट ऑफ बेरी। ओके, मतलब कि फॉल्स कैप्सूल की जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो थिक होती है और वो क्या फॉर्म करती है? सस्पेंसरी लिगामेंट का फॉर्मेशन करती है। उसे हम कहते हैं लिगामेंट ऑफ बेरी। अब प्री ट्रेकियल फेशिया के हम फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। उसका एक ही फीचर्स देखना है यहाँ पे। इट प्रोवाइड द स्लीपरी सरफेस फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रेकिया ड्यूरिंग स्वेलोइंग, मतलब कि स्वेलोइंग के टाइम पे ट्रेकिया को क्या लिए फ्री मूवमेंट करने के लिए ट्रेकिया को क्या करते हैं? स्लीपरी सरफेस प्रोवाइड करता है। कौन? प्री ट्रेकियल फेशिया। अब हम उसके अटैचमेंट के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो हम 3 टाइप देखेंगे, सुपीरियर अटैचमेंट, इन्फीरियर अटैचमेंट और लेटरल अटैचमेंट। तो पहले देखते हैं हम सुपीरियर अटैचमेंट को भी हम 3 प्लेन में देखेंगे। ओके, मीडियल प्लेन, लेटरल प्लेन और मोर लेटरली। मीडियल प्लेन में वो कहाँ पे अटैच है? हायोइड बोन के साथ। लेटरल प्लेन में वो अटैच है ओब्लिक लाइन ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज के साथ। और जबकि मोर लेटरली किसके साथ अटैच है? क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ। फिर से देख लेते हैं, मीडियन प्लेन में हायोइड बोन के साथ, लेटरल प्लेन में ओब्लिक लाइन ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज और मोर लेटरली अटैच टू क्रिकोइड कार्टिलेज इन सुपीरियर अटैचमेंट। then inferiorly attachment. Okay, inferiorly encloses the inferior thyroid veins and passes behind the brachiocephalic vein, and then finally bends with the arch of aorta and fibrous pericardium। मतलब कि वो क्या करता है? इंफीरियर साइड, इंफीरियर थायरॉइड वेन को एनक्लोज करता है और फिर then goes behind the brachiocephalic vein and finally bends with the arch of aorta and fibrous pericardium. Okay, then now laterally attachment. Okay, laterally it forms front of carotid sheath and fuse with fascia deep to sternocleidomastoid. Okay, means के laterally वो क्या फॉर्म करता है? फ्रंट ऑफ कैरोटिड शीथ का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हो। ओके, then fuse with fascia deep to sternocleidomastoid। ओके, तो ये हो गया हमारे प्री ट्रेकियल फेशिया के बारे में। अब हम जाते हैं नेक्स्ट हमारे प्री वर्टिब्रल फेशिया के बारे में। ओके, इतना सही है, आपको आसानी से याद रह जाएगा। तो प्री वर्टिब्रल फेशिया फॉर्म द फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। प्री वर्टिब्रल फेशिया क्या करता है? पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक का फ्लोर फॉर्म करता है। जबकि इन्वेस्टिंग लेयर में हमने पढ़ा था कि जो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल का रूफ का फॉर्मेशन करता है। ओके, अब हम देखते हैं उसके अटैचमेंट के बारे में, बाद में देखेंगे हम उसके रिलेशन के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे उसके फीचर्स। ओके, तो पहले हम उसके क्या देख लेते हैं? हम उसके देख लेते हैं अटैचमेंट। सुपीरियरली
prevertebral fascia attached to base of skull. Inferiorly extend up to superior mediastinum and split into two layers, anterior layer and posterior layer. Anterior layer also known as alar fascia, and it blends with buccopharyngeal fascia, जबकि posterior layer attached to anterior longitudinal ligament and body of T4 vertebrae. Then laterally attached to fascia of sternocleidomastoid muscle, and anteriorly in the lower part of neck fused with buccopharyngeal fascia. ओके, एंटीरियर साइड बक्कोफेरेंजियल फेशिया के साथ फ्यूज होता है लेटरली स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के फेशिया के साथ, सुपीरियरली बेस ऑफ स्कल और इंफीरियरली एक्सटेंड अप टू सुपीरियर मीडियास्टेनम, और दो पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर लेयर और पोस्टीरियर लेयर। तो ये हो गए उसके अटैचमेंट। ओके, अब देखते हैं उसके रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन में हम तीन पढ़ेंगे, एंटीरियर रिलेशन, लेटरल रिलेशन और पोस्टीरियर रिलेशन। तो एंटीरियरली it's separated from pharynx and buccopharyngeal fascia by retropharyngeal space. ओके, एंटीरियर साइड वो फेरिंग्स और बक्कोफेरेंजियल फेशिया से सेपरेट होती है बाय द रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, एंड रेट्रोफेरेंजियल स्पेस कंटेन लूज एरियोलर टिश्यू एंड लिम्फ नोड्स। ओके, मीन्स के रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में क्या प्रेजेंट है, लूज एरियोलर टिश्यू और लिम्फ नोड प्रेजेंट है। इट इज़ लेटरली रिलेटेड टू डीप टू ट्रेपेजियस, मतलब कि लेटरली इट इज़ अ डीप टू ट्रेपेजियस। ओके, ट्रेपेजियस के नीचे की साइड प्री वर्टिब्रल फेशिया प्रेजेंट होगा लेटरल साइड से, और पोस्टीरियरली रिलेटेड टू प्री वर्टिब्रल फेशिया, मतलब कि प्री वर्टिब्रल फेशिया की अगर पोस्टीरियर साइड जाए तो क्या प्रेजेंट है, प्री वर्टिब्रल मसल, मतलब कि प्री वर्टिब्रल फेशिया क्या करता है, इट कवर द एंटीरियर सरफेस ऑफ प्री वर्टिब्रल मसल। ओके, अब देख लेते हैं हम उसके फीचर्स के बारे में। तो प्री वर्टिब्रल फेशिया के बिहाइंड इट, मतलब कि उसके पीछे की साइड क्या प्रेजेंट है, सर्वाइकल प्लेक्सस एंड ब्रेकियल प्लेक्सस प्रेजेंट है। ओके, प्री वर्टिब्रल फेशिया के पोस्टीरियर साइड, एंड प्री वर्टिब्रल फेशिया इज पियर्स्ड बाय 4 क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस। Prevertebral fascia is a covering. It forms the covering which carry with the trunk of brachial plexus and subclavian artery between scalenus anterior and medius, and this covering is known as axillary sheath. So we can say that the axillary sheath is formed also by the prevertebral fascia. Then prevertebral fascia provide a fixed base for movement of pharynx, esophagus and carotid sheath during the movement of neck or swallowing. Okay, during the swallowing. Okay, so this is the all about of prevertebral fascia. Now buccopharyngeal fascia. Buccopharyngeal fascia cover the all constrictor muscle externally. Okay, externally it cover the all constrictor muscle, and it extend सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ बक्सीनेटर। ओके, बक्सीनेटर के सुपरफिशियल एस्पेक्ट पे वो प्रेजेंट है। इट अटैच टू द फेरिंजियल ट्यूबरकल। ओके, फेरिंजियल ट्यूबरकल के साथ वो अटैच है। ओके, पोस्टीरियर टू इट देयर इज अ रेट्रोफेरिंजियल स्पेस प्रेजेंट। ओके, मीन्स के इसके पोस्टीरियर साइड क्या प्रेजेंट है, रेट्रोफेरिंजियल स्पेस प्रेजेंट है। ओके, देन हमने पढ़ा था ना यहाँ पे एलआर फेशिया, जो क्या है, इंफीरियर साइड पे प्री वर्टिब्रल फेशिया का स्प्लिटिंग है। ओके, और वो क्या करता है, इट ब्लेंड्स विथ बक्कोफेरेंजियल फेशिया। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एलआर फेशिया इज अ एंसिलरी लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया विच डिवाइड्स रेट्रोफेरेंजियल स्पेस इनटू 2 पार्ट्स। ओके, मतलब कि एलआर फेशिया वो क्या करता है, रेट्रोफेरेंजियल स्पेस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एंड नाउ द पोस्टीरियर स्पेस बिटवीन एलआर फेशिया एंड प्री वर्टिब्रल फेशिया is called dangerous space in neck. Okay, this is the most important for viva or MCQ or 1 marker. Posterior space between alar fascia
and prevertebral fascia is known as dangerous space of neck. Okay, so this is the all about of buccopharyngeal fascia. And now the last topic, pharyngobasilar fascia. Pharyngobasilar fascia especially thickened between the upper border of superior constrictor muscle and base of skull. देखिए हमने ये फेरिंगोबेजिलर फेशिया फेरिंग्स में पढ़ लिया है। ओके, फेरिंग्स के स्ट्रक्चर में हमने देखा था ना कि बेज ऑफ स्कल और अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल मीन्स के कॉनकेव बॉर्डर ऑफ सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल के बीच में वो थिक होता है और बाद में वो थिन होता है। ओके, एंड इट लाइज डीप टू द फेरिंजियल मसल। ओके, दिस इज द फेरिंगोबेजिलर फेशिया। ओके, दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपको हम अब किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा वीडियो का, तो वो सब जानने के लिए प्लीज़ फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स को। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।